कल्पना करिए, आप मंगल ग्रह पर खड़े हो, लाल जमीन, अजीब सा आसमान, और आप सिर्फ एक्सप्लोरर नहीं, एक बिजनेसमैन हैं। सुनने में क्रेजी लगता है, लेकिन सवाल सीरियस है। क्या मार्स पर सच में पैसा कमाया जा सकता है? और अगर हाँ, तो कैसे? क्या मार्स फ्यूचर का नया बिजनेस हब बन सकता है? आज हम इस वीडियो में मार्स इकोनॉमी का पूरा सच समझेंगे, साइंस, बिजनेस और रियलिटी के साथ। मार्स पर जाना ही इतना मुश्किल क्यों है? सबसे पहले रियलिटी चेक। मार्स पर जाना कोई नॉर्मल ट्रिप नहीं है। यह पृथ्वी से लगभग 225 मिलियन किलोमीटर दूर है। एक मिशन को मार्स तक पहुंचने में 6 से 9 महीने लगते हैं। और कॉस्ट? एक मार्स मिशन की कॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक जा सकती है। नासा और स्पेस एक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशंस इस मिशन पर सालों से काम कर रही है। इसका मतलब मार्स पर बिजनेस शुरू करने से पहले ही एंट्री कॉस्ट बहुत हाई है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, मार्स पर पैसा कमाने के तरीके। 1. स्पेस टूरिज्म यानी मार्स टूरिज्म। आज लोग अर्थ पर लग्जरी ट्रैवल के लिए लाखों खर्च करते हैं। तो इमेजिन करो, मार्स ट्रिप। फ्यूचर में रिच लोग मार्स विजिट करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे कर सकते हैं। जैसे आज स्पेस टूरिज्म शुरू हो चुका है, मार्स उसका नेक्स्ट लेवल होगा। 1. माइनिंग एंड रिसोर्सेज, मतलब सबसे बड़ा पैसा। मार्स पर रेयर मिनरल्स और रिसोर्सेज हो सकते हैं, जैसे आयरन, सिलिकॉन और वाटर आइस। वाटर मतलब गोल्ड इन स्पेस, क्योंकि इससे ऑक्सीजन और फ्यूल दोनों बन सकते हैं। अगर कोई कंपनी मार्स से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर ले, तो वो $1 ट्रिलियन बिजनेस बन सकता है। 1. मार्स रियल एस्टेट, फ्यूचर प्रॉपर्टी। आज मून लैंड फेक है, लेकिन फ्यूचर में मार्स रियल एस्टेट रियल हो सकता है। जब मार्स पर कॉलोनीज बनेंगी, तो जमीन की वैल्यू बढ़ेगी। इमेजिन करिए, फर्स्ट सिटी ऑन मार्स में आपका प्लॉट। 1. फूड एंड फार्मिंग, सर्वाइवल इकोनॉमी। मार्स पर खाना ग्रो करना बहुत बड़ा चैलेंज है। जो कंपनीज मार्स एग्रीकल्चर डेवलप करेंगी, वो मोनोपोली बना सकती है। हाइड्रोपोनिक्स, लैब ग्रोन फूड, ये फ्यूचर मार्स इकोनॉमी का बैकबोन होंगे। 1. डेटा एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज। मार्स मिशन से ह्यूज डेटा जनरेट होगा। क्लाइमेट, जियोलॉजी, एटमॉस्फेयर। अर्थ की कंपनीज इस डेटा का यूज करके न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप करेंगी। डेटा मतलब न्यू ऑयल, इवन ऑन मार्स। बिगेस्ट चैलेंजेस क्या है? अब सिर्फ हाइप नहीं, रियल चैलेंजेस भी समझो। 1. नो एटमॉस्फेयर एंड रेडिएशन। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत थिन है, रेडिएशन लेवल बहुत हाई है। ह्यूमन सर्वाइवल इटसेल्फ इज डिफिकल्ट। 1. एक्सट्रीम टेम्परेचर। मार्स पर टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। बिजनेस करना तो दूर, जीना ही मुश्किल है। 1. कम्युनिकेशन डिले। अर्थ और मार्स के बीच कम्युनिकेशन डिले 4 से 24 मिनट्स तक होता है। मतलब रियल टाइम बिजनेस इम्पॉसिबल हो सकता है। 1. हाई कॉस्ट एंड लो प्रॉफिट। इनिशियली मार्स पर हर चीज भेजना एक्सपेंसिव है। एक सिंपल आइटम भेजने का कॉस्ट लाखों करोड़ों में हो सकता है। तो शुरुआत में प्रॉफिट कमाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। रियलिटी वर्सेस हाइप क्या है? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये सब सच में पॉसिबल है? शॉर्ट आंसर, हाँ, लेकिन अभी नहीं। मार्स इकोनॉमी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं होगी। पहले डिकेड्स सिर्फ रिसर्च और सर्वाइवल में जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्स एक नई इकोनॉमी क्रिएट कर सकता है। इमेजिन करिए, ईयर 2100 मार्स पर सिटीज होंगी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स होंगे, इंडस्ट्रीज होंगी, और लोग वहां काम करके पैसे कमाएंगे। स्पेस एक्स का गोल है मार्स को मल्टी प्लैनेटरी सिविलाइजेशन बनाना। अगर ये सक्सीड होता है, तो मार्स इकोनॉमी अर्थ से भी बड़ी हो सकती है। आखिर कौन कमाएगा सबसे ज्यादा? मार्स पर सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाएगा? रॉकेट कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर्स, एनर्जी कंपनियां, फूड टेक स्टार्टअप्स, यानी अर्ली प्लेयर्स ही बिगेस्ट विनर्स होंगे। हिडन ट्रूथ क्या है? एक हिडन ट्रूथ ये है, मार्स पर पैसा कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थ को बचाना, क्योंकि मार्स अभी बैकअप प्लान है, प्राइमरी होम नहीं। अंत में निष्कर्ष, तो क्या इंसान मार्स पर पैसा कमा सकता है? जी हाँ, लेकिन ये आसान नहीं है। मार्स बिजनेस नहीं, ह्यूमैनिटी का नेक्स्ट चैप्टर है। और जो लोग इस जर्नी में अर्ली होंगे, वही फ्यूचर के बिगेस्ट बिलियनर्स बन सकते हैं। अगर आपको ऐसे फ्यूचरिस्टिक और माइंड ब्लोइंग टॉपिक्स पसंद है, तो लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।